दोस्तों नमस्कार। लैंग्वेज साइंस चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जिस चीज़ के ऊपर हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पर कैपिटा इनकम इन इंडिया। और यहाँ पे आपके समक्ष एक नक्शा है। इस नक्शे में सबसे पहले आप ये देख लें कि ओवरऑल इंडिया का जो पर कैपिटा है वो 1.75 लाख है। आज पहले हमें ये समझना है कि जो रेड है वो गरीब स्टेट्स माना गया है। ठीक है, जो रेड है वो गरीब स्टेट है और जो ग्रीन है वो रिच स्टेट माना गया है, मतलब वहाँ का पर कैपिटा ज़्यादा है। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि जो ये वाला रीजन है, जो ये पूरा नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ और ये सारा जो रीजन है ये क्या है, कहीं ना कहीं रेड है या ऑरेंज है। केवल एक स्टेट को छोड़ दिया जाए, हरियाणा को, तो पूरा ही रीजन क्या है, वो रेड या ऑरेंज। रेड या ऑरेंज का मतलब है एक तरीके से कि वहाँ पर जो पर कैपिटा है वो कम है। पर कैपिटा का मतलब ये होता है कि एक इंसान एवरेज कितना कमाता है, मतलब एक इंसान की जो कमाई है वो पूरे स्टेट की कमाई के तौर पे इक्वली अगर डिवाइड किया जाए तो हर एक इंसान कितना कमा रहा है। तो ये आप देख भी पा रहे होंगे कि ये जो डाटा है वो 22-23 का डाटा है। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि ये डाटा ऐसा क्यों है, जो मेन मुद्दा है इस वीडियो का, क्योंकि इससे आप इस नक्शे से ये तो समझ ही रहे हैं कि कौन सा स्टेट का जीडीपी पर कैपिटा ज़्यादा है, किसका कम है। लेकिन क्यों है इस चीज़ को हम लोग जानेंगे। और हरियाणा का क्यों इकलौता मतलब ऐसा है जिसका पर कैपिटा ज़्यादा है पूरे नॉर्थ इंडिया में। दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण है कि हरियाणा को ग्रीन रिवॉल्यूशन का, वाइट रिवॉल्यूशन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा वैसे गुजरात को हुआ, लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब फार्मिंग के क्षेत्र में जो रिवॉल्यूशन आया उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा, मतलब सबसे ज़्यादा ही फ़ायदा अगर किसी स्टेट ने लिया तो वो हरियाणा ने लिया। जबकि आपको मैं बता दूं कि हरियाणा का इतना रैपिड ग्रोथ जो है एग्रीकल्चर में, ये हजारडस है। और हरियाणा में डिजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है। मैं हरियाणा में ही रहता हूँ और हरियाणा में एक तरीके का मुहिम चला है। कौन सा मुहिम चला है? ये मुहिम चला है जो भूमिगत जल है, जो अंडरग्राउंड वाटर है, उसको बचाने का। क्यों? क्योंकि हरियाणा में एक भी नदी नहीं है, कोई बड़ी नदी नहीं है। एक यमुना है जिसे वहाँ पर लोकल लोग जमुना जमुना कहते हैं, मतलब जमुना कहते हैं। तो ये जो नदी है ये है भी तो यूपी और हरियाणा के बॉर्डर पर है। आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि ये जो रीजन है यही है यमुना। इसके अलावे कुछ 2-3 नदियां हैं, टांगड़ी नदी, इंद्रावती नदी और कुछ कुछ नदियां हैं ये सब, लेकिन ये सब मुश्किल से कोई 1 किलोमीटर, कोई 2 किलोमीटर की नदियां हैं। तो हरियाणा का जो डेजर्टिफिकेशन है वो इसी कारण से बढ़ रहा है क्योंकि सतलुज यमुना लिंक कैनाल जो पंजाब हरियाणा के बीच विवाद है उसमें हरियाणा को कोई फ़ायदा हुआ नहीं। हरियाणा ने अपना कैनाल तो बना लिया लेकिन पंजाब नहीं बनाया। पंजाबियों का जो मैंने जब एक ग्राउंड रियलिटी पे जब मैंने पंजाबियों से बात की
या फिर जो पंजाब के जो नेता हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं पंजाब को कहीं ना कहीं, उनका एक ही कहना है कि हरियाणा को पानी वो केवल एक कंडीशन पे दे सकते हैं, जब फिर से हरियाणा को पंजाब को लौटाया जाए, तभी सतलुज यमुना कैनाल जो लिंक है वो पंजाब बनाएगा और फिर हरियाणा को पानी देगा। और हरियाणा ऐसा कभी करेगा नहीं, क्योंकि एक स्टेट जब बन गया तो फिर से मर्ज होना बहुत मुश्किल होता है, बंटना बहुत इजी होता है। आप ये देख लीजिए, बिहार से झारखंड बन गया, उसके बाद फिर यूपी से उत्तराखंड बन गया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बन गया, बिहार से उड़ीसा बन गया, और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बन गया, पंजाब से हरियाणा बन गया, पंजाब से हिमाचल प्रदेश का कुछ भाग वो बना। कई सारे स्टेट हैं जो कि अपने पेरेंट स्टेट से अलग होकर बने हैं। तो ये कारण रहा हरियाणा का। दूसरा हरियाणा का सबसे बड़ा कारण ये रहा कि यहाँ का जो दिल्ली एनसीआर का रीजन है, जो ये वाला रीजन है, ये ही अर्बनाइज्ड है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, मुझे आप लोग इंडिया के हर कोने से देख रहे होंगे, दिल्ली में जो या फिर नॉर्थ इंडिया में जो नैरो मेंटलिटी है, जो रूढ़िवादी सोच है, वो अभी भी बहुत ज़्यादा है। अर्बनाइजेशन के नाम पे केवल शहरों का अर्बनाइजेशन हुआ है, लोगों का जो मेंटलिटी है, जो सोच है, वो अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है। और इसका कारण ये रहा है क्योंकि ये नॉर्थ इंडिया बहुत सालों तक मेडाइवल पीरियड में विदेशी आक्रांताओं के अधीन रहा, जिसके कारण जो डेवलपमेंट है ज़्यादा नहीं हो पाया, शोषण हुआ यहाँ पे, हमेशा लड़ाई पीट मार काट चलता रहा। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ज़्यादातर जो जातियाँ हैं, जो फॉरवर्ड या फिर जो अगड़ी जाति जिसे बोलते हैं आप, वो विदेशी हैं, विदेशी मूल की हैं, विदेशी नस्ल की हैं। कोई सेंट्रल एशिया से, कोई यूरेशिया से, कोई कहाँ कहाँ से लोग आकर के बसे हैं। तो इस कारण से जो एनसीआर का जो क्षेत्र है, वहाँ पे अर्बनाइजेशन के कारण हरियाणा को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ, क्योंकि दिल्ली 3 तरफ से हरियाणा से ही घिरा है, केवल एक तरफ यूपी से लगता है। तो ये बात हो गई हरियाणा की, जिसका सबसे ज़्यादा है। अब हम लोग बात करते हैं बिहार की, जिसका सबसे कम है। दोस्तों बिहार का जीडीपी सबसे कम, जो जीडीपी पर कैपिटा है, क्यों है? पर कैपिटा इनकम अगर हम कहें तो क्यों है? बिहार का पर कैपिटा इनकम इसलिए कम है क्योंकि आप ये देख सकते हैं, एक तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी बिहार में सबसे ज़्यादा है। दूसरा, यहाँ जो ये स्टेट आप देख रहे हैं, ये बिहार, ये एक बड़ा स्टेट नहीं है, लाइक यूपी, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटका। आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि जैसे कर्नाटक है और यूपी है, यहाँ तक कि अरुणाचल प्रदेश भी, इन जैसे बड़ा स्टेट्स नहीं है बिहार। एक मिडिल साइज का स्टेट है एरिया के हिसाब से। अब बिहार को झारखंड से कंपेयर कर सकते हैं, लगभग दोनों एक बराबर के स्टेट हैं। बिहार को आप तेलंगाना से कंपेयर कर सकते हैं, आप कहीं ना कहीं गुजरात से भी कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन गुजरात बड़ा है। तो इसके साथ के जो एरिया के स्टेट हैं, जैसे तेलंगाना है, झारखंड है, ये सब स्टेट हैं, ये सब का पॉपुलेशन देखिए आप कितना है, वो उस हिसाब से ठीक ठाक है। लेकिन बिहार का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है स्टेट के एरिया के हिसाब से। और वो जो पॉपुलेशन भी है वो क्या है? गरीब पॉपुलेशन है, पॉवर्टी वाली पॉपुलेशन है।
जिसके कारण कि जीडीपी यहाँ का ऑलरेडी कम है। जब जीडीपी कम है, पॉपुलेशन ज़्यादा है और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी भी ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि पर कैपिटा इनकम कम होगा। और इसी के कारण बिहार का जो पर कैपिटा इनकम है वो सबसे कम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिस स्टेट का मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा होगा वो गरीब ही होगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो ह्यूमन रिसोर्स है ये सबसे बड़ा रिसोर्स होता है। और ह्यूमन रिसोर्स को यदि एक सही डायरेक्शन में लगाया जाए तो जो डेवलपमेंट है उस स्टेट का वो इतनी तेज़ी से होगा कि बाकी के स्टेट्स या फिर बाकी के रीजन उसके समकालीन या फिर आप कह सकते हैं जो साथ के जो हमसाया राज्य हैं वो देखते रह जाएंगे। लेकिन इसमें एक पॉलिटिक्स छिपा है दोस्तों। पॉलिटिक्स ये छिपा है, जब बिहार और झारखंड एक था उस समय बिहार को लूटा गया फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी के नाम पर। मतलब कि जो खनिज संपदा है, जो खनिज पदार्थ है वो पूरे देश का है, ना कि किसी एक स्टेट का है। तो इंडस्ट्रीज़ यहाँ ना आकर के इंडस्ट्रीज़ लगी गुजरात में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में लगी, वेस्टर्न यूपी में। और जो सब्सिडी थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी कि मैं सब्सिडी दे रहा हूँ, आप अपना कार्यालय यहीं पे रखिए, मुंबई में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, ठीक है, साउथ में रखिए, लेकिन यहाँ से आप माल ले जाइए, कोयला, लौह अयस्क, स्टील, ये सब ले जाइए। जिसके कारण क्या हुआ कि बिहार का, उस समय संयुक्त बिहार यानी आज के झारखंड का शोषण हुआ, बहुत शोषण हुआ। दूसरे में जब बिहार और झारखंड का बंटवारा हो गया उसके बाद बिहार को इस तरीके से लूटा गया कि खनिज संपदा तो बिहार से निकल गया और बिहार में क्या बचा? बिहार में केवल और केवल वहाँ का ह्यूमन रिसोर्स बचा, वहाँ की आबादी बची जो कि क्या है, गरीब है। तो अब यहाँ पर तो इंडस्ट्री है नहीं जो कि ये आबादी यहाँ पे काम करेगी। साक्षरता दर है नहीं ज़्यादा, वो भी कम है, क्योंकि पॉवर्टी पहले से है, पैसा ही नहीं है तो लोग पढ़ाएंगे कैसे? तो इस कारण से यहाँ का ह्यूमन रिसोर्स गुजरात, हरियाणा, यूपी, यहाँ तक कि साउथ, नॉर्थ ईस्ट, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, न जाने कहाँ कहाँ, वेस्ट बंगाल, हर जगह माइग्रेट करना शुरू कर गया यहाँ का ह्यूमन। और इन सब स्टेट्स की तरक्की में अपना योगदान देने लगा। किस चीज़ के खातिर? अपने थोड़े से पैसे के खातिर, कि हम कम से कम अपना गुजारा तो कर लेंगे, अपना परिवार का गुजारा तो कर लेंगे। इसके कारण क्या हुआ कि अनइक्वल डेवलपमेंट स्टेट्स का शुरू हो गया। मतलब ह्यूमन रिसोर्स यहाँ का और डेवलपमेंट इन सब रीजन का होना स्टार्ट हो गया, इन सब रीजन का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया। और धीरे धीरे ये जो स्थिति है वो बरकरार रही। और जो यहाँ पे पॉलिटिक्स होने लगी बिहार में, वो सेंट्रल वर्सेस स्टेट का कहीं ना कहीं चलने लगा। जैसे अभी भी नीतीश बाबू कह रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा मिले, जबकि सेंटर सबसे ज़्यादा पैसा बिहार को ही दे रहा है। मेनलैंड इंडिया के यदि कंपेयर करें, मेनलैंड इंडिया में तो सबसे ज़्यादा पैसा सेंटर इन रिटर्न बिहार को ही दे रहा है। तो जब सबसे ज़्यादा पैसा बिहार को मिल रहा है फिर भी डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिक्स ने जकड़ लिया है, कास्ट पॉलिटिक्स। जैसे कि एम वाई समीकरण, एम से मुस्लिम, वाई से यादव, ये दोनों
कट्टर सपोर्टर माने जाते हैं। सामने वाला का टाइटल यदि यादव है या फिर सामने वाला मुस्लिम है या फिर जो भी है, तो इन्हें बाकी चीज़ों से मतलब नहीं रहता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा समीकरण बताया गया है। इन्हें फिर बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं रहता है कि सामने वाला के अंदर क्या टैलेंट है, ये क्या विकास कर सकता है। जीरो कास्ट के नाम पे ये वोट दे के आ जाएंगे। और ये केवल मुस्लिम और यादव कास्ट की ही बात नहीं है, बाकी के भी सभी जात जो एक बराबर पॉपुलेशन में हैं, वो भी ऐसा ही सोच रखते हैं। और ये केवल बिहार की बात नहीं, ये पूर्वांचल और बिहार में सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा इनफैक्ट पूर्वांचल में है। पूर्वांचल में अगड़ी जाति का जो है वो चलन है, मतलब एक तरीके से दबदबा है। और बिहार के साउथ बिहार और सेंट्रल बिहार में, या फिर आप कहें नॉर्थ बिहार के कुछ रीजन को छोड़ के बाकी जगह पे ओबीसी का दबदबा है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बिहार को ले डूबी, इसलिए बिहार का पर कैपिटा इनकम सबसे कम है पूरे देश में। अब हम लोग ये जान लेते हैं बाकी के जो रीजन हैं उनका पर कैपिटा इनकम क्यों कम है। मोटे मोटे तौर पे देख लेते हैं। झारखंड का आपको पता ही है कि झारखंड में झाट नहीं कुछ है। झारखंडी लोग अपने आप को यही साबित करते करते इनका ज़िंदगी बीत जाएगा कि ये झारखंडी हैं, बिहारी नहीं। जितने भी झारखंड से नॉन ट्राइबल लोग हैं उनका कहीं कभी न कभी कहीं न कहीं, खास करके अगर पलामू गढ़वा या फिर नॉर्थ वेस्ट झारखंड को थोड़ा बहुत छोड़ दिया जाए, नॉर्थ झारखंड को खास करके, जैसे ये वाला रीजन अगर थोड़ा सा छोड़ दिया जाए, गिरिडीह या फिर हजारीबाग पलामू गढ़वा ये वाला रीजन थोड़ा बहुत छोड़ दिया जाए, तो बाकी का पूरा झारखंड ट्राइबल झारखंड ही रहा है। यहाँ पे जो भी नॉन ट्राइबल लोग हैं झारखंड में, ये इनका कभी न कभी कहीं न कहीं किसी न किसी समय में दूसरे स्टेट से आर्यन रेस से रूट रहा है, जो कि बाद में किसी न किसी वजह से झारखंड में बस गए हैं। इनका सबसे बड़ा ये रीज़न रहता है, ये अपने आप को साबित ही करते करते थक जाते हैं कि ये झारखंडी हैं, बिहारी नहीं। दूसरा चीज़ यूपी का पूर्वांचल क्षेत्र आपको पता ही है कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा गरीब है। सबसे ज़्यादा बिहार से भी गरीब। करप्शन, डकैती, रेप, बलात्कार, हत्याकांड, ये सब यूपी के पूर्वांचल में, यहाँ तक कि ईस्टर्न यूपी में सबसे ज़्यादा है। उड़ीसा में वैसे भी कुछ नहीं है, बेकार स्टेट है, गरीब राज्य है। राजस्थान मरुस्थल, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। टूरिज़्म, कितना टूरिज़्म से आप कितना कमा लोगे। टूरिज़्म जहाँ पे इतना ज़्यादा कुप्रथा है, इतना ज़्यादा हिस्ट्री जहाँ का रिच नहीं है, कोई हमेशा आप लोग आक्रांताओं से हारते रहे, मतलब कि हमेशा जो है एक कास्ट यहाँ पे राज जिनका मतलब है, मतलब आगे लगता है सन, जिसे हिंदी में हम कहते हैं, तो हमेशा ये लोग हारते रहे। मुग़लों से हारे, लोदी से हारे, अरबों से हारे, तुर्कों से हारे, सब से हारे। लेकिन फिर भी इनको ये है कि भाई राजस्थान का इतिहास बहुत बड़ा है, ये है वो है फलाना ढिमकाना। ऐसा कुछ नहीं है, ये हमेशा हारते रहे। और हारने के बाद इन्होंने अपनी बेटी बहुओं भी ब्याही उनके परिवारों में। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये दोनों स्टेट वैसे भी ट्राइबल स्टेट कहीं ना कहीं कहलाते हैं, और ये दोनों स्टेट भी कुछ खास डेवलपमेंट इनके पास नहीं है। पंजाब का थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक है। जम्मू कश्मीर टेररिज्म आप जान ही रहे हैं। वेस्ट बंगाल वैसे ही घटिया स्टेट है। पहले के समय में एक चलन था कि वेस्ट बंगाल काफ़ी बढ़िया है, लेकिन अब तो बेकार हो गया, काफ़ी घटिया है। नागालैंड और असम और मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, और वो डेवलपमेंट यहाँ पे वैसे ही कम है, क्योंकि सेंटर सबसे ज़्यादा पैसा तो देती है लेकिन ध्यान नहीं देती है। तो केवल पैसे से कितना हो जाएगा, जब तक इसको रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा, जब तक ये मेन लैंड के साथ कनेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे वैसे भी
नहीं होने वाला है ज़्यादा डेवलपमेंट। ये चीज़ें हैं, लद्दाख का डेटा ही नहीं है। अरुणाचल प्रदेश जो है वो डिस्प्यूटेड ही है चाइना के साथ। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों जो कि मैंने इस वीडियो में आपको बताई। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। लैंग्वेज साइंस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय अंग प्रदेश।